हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, कल हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। आज हम मनोविज्ञान की विधियां के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि जो टॉपिक मैं करवाती हूँ उसमें से डेली जो टॉपिक मैं करवाती जाती हूँ उनको साथ साथ करते रहिए। उनमें से हमेशा किसी भी टीचिंग एग्जाम है उसकी साइकोलॉजी जो आती है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम बहुत ही सिलेक्टेड पोर्शन कर रहे हैं, इसलिए आपको CTET क्रैक करने के लिए ये सारे मेरी वीडियो देखना अच्छे से और आप अच्छे से अच्छा इसको परफॉर्म करेंगे, अपने नोट्स बना सकते हैं और डेली के डेली आप पढ़ते रहोगे तो आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की विधियाँ। दोस्तों, मनोविज्ञान की वैसे तो बहुत सारी विधियाँ है, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जो विधियाँ: अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, जीवन व्रत विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि और प्रयोगात्मक या इसको हम कह सकते हैं परीक्षण विधि। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, कल ही मैंने संप्रदाय का जो टॉपिक करवाया था उसमें से भी हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे ही मनोविज्ञान की जो विभिन्न विधियां है उसके बारे में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ अंतर्दर्शन विधि। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अंतर्दर्शन विधि। देखो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अंत मतलब अंदर का देखना। जो हमारी अंतर्निहित जो भावनाएं होती है वो हमारी अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। मैंने कल भी बताया था कि एक क्वेश्चन तो हमेशा ये पूछ लिया जाता है कि इस विधि के निर्माता कौन थे। तो इस विधि के निर्माता कौन थे? विलियम वुंट एवं विलियम टिचनर। किसने दी थी? ये वुंट एवं टिचनर ने दी थी। इसको देखना है कि ये किसने दी थी? वुंट एवं टिचनर ने। अंतर्दर्शन एक्चुअल में होता क्या है? मैंने बोला अंत मतलब अंदर का देखना, अंदर की क्रियाओं को देखना। अंत मतलब अंदर का देखना, अंदर की जो क्रियाएं होती है उनको देखना, वो क्या कहलाती है? हमारी अंतर्दर्शन विधि। और दोस्तों, इसके अंदर हमारा क्या होता है? अब अंदर क्या होता है? हमारे जो विचार होते हैं, विचारों भावों का विश्लेषण करना, ये हमारी क्या कहलाती है? इसमें किसका विश्लेषण किया जाता है? जो हमारे अंतर्निहित विचार और भावनाएं हैं उनको विश्लेषित किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, वो हमारी अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। और दोस्तों, ये हमारी क्या है? एक आत्मगत विधि है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अंतर्दर्शन विधि है ये आत्मगत है या वस्तुगत है। तो ये हमारी कौन सी है? आत्मगत विधि है। इस चीज को भी आप याद रखना। सेकंड वन इज बहिर्दर्शन विधि। दोस्तों, ये हमारी एक वस्तुगत विधि है। क्या है? एक वस्तुगत विधि है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आत्मगत है या हमारी ये वस्तुगत है। इसको किसने दिया था? बहिर्दर्शन। बहिर मतलब बाहर का, जैसे अंत के अंदर का था, इसलिए बहिर का मतलब बाहर का अवलोकन करना। ये किसने दी थी दोस्तों? ये दी थी JB वॉटसन ने। वॉटसन का हर एक में आएगा, तो ये किसने दी थी भाई? JB वॉटसन ने। इसके अंदर इसको हम निरीक्षण विधि भी कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि बहिर्दर्शन को निरीक्षण विधि कहते हैं या अंतर्दर्शन कहते हैं, ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है? हमारी एक निरीक्षण किसका करते हैं? हम अवलोकन करते हैं, तो वो हमारे क्या होता है? एक तरह से निरीक्षण होता है। तो ये हमारी एक क्या है? निरीक्षण विधि भी इसको कहते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं।
जो हमारे दूसरे व्यक्ति हैं उनके व्यवहार कैसे हैं, उनके व्यवहारों का अध्ययन करना हमारे क्या कहलाता है, बहिर्दर्शन विधि कहलाता है। तो मैंने बहिर्दर्शन के बारे में बताया कि वस्तुगत विधि है, बाहर की चीजों या वस्तुओं का व्यक्ति का अवलोकन किया जाता है, जे.बी. वॉटसन ने इसको दिया है। और निरीक्षण विधि हम इसको या आत्मगत वस्तुगत कह सकते हैं, आत्मगत नहीं सॉरी वस्तुगत विधि हम इसको बोल सकते हैं। जीवन वृत्त विधि 3rd नंबर पे मैंने ली है जीवन वृत्त विधि। इसको जिसको हम केस स्टडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, केस स्टडी। जैसे नाम से ही विदित हो रहा है केस, इससे क्या होता है, हम कहते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर इतने आज केस आए। केस का मतलब इस विधि का जो उपयोग है मेनली वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। किसके क्षेत्र में किया जाता है, जीवन वृत्त का चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। और ये किसने दी भाई, ये दी है टाइडमैन ने। किसने दी, टाइडमैन ने इसको दिया है। और किसके क्षेत्र में उपलब्धि है इसकी, चिकित्सा के क्षेत्र में। इससे क्या होता है, जो हमारे विशिष्ट कारण, इसके कारण विशिष्ट कारणों या व्यवहार का, विशिष्ट व्यवहार या विशिष्ट कारणों का पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि। दोस्तों ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ और ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, इससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको उसका आपने ये पढ़ लिया तो आप इसमें से आराम से आंसर कर सकते हो। मनोविश्लेषणात्मक विधि है वो किसने दी थी भाई, वो दी थी सिगमंड फ्रायड ने। किसने दी थी, सिगमंड फ्रायड ने इस विधि को प्रतिपादन किया था। और इसके अंदर हमारे जो अचेतन मन है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मैंने कल भी बताया था जो सिगमंड फ्रायड था, इसने अचेतन मन के ऊपर विचार किया था और जो हमारे अचेतन मन में जो यौन क्रियाएं होती है उनके बारे में इन्होंने बताया था। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि किसने दी थी दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने दी थी। और इसको अचेतन मन, इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसमें इतना ही कर लेना, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विधि हमारी 5th नंबर पे प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि दोस्तों एक आत्मनिरीक्षण, जो अंतः दर्शन विधि थी वो ही हमारी क्या थी, एक हमारी आत्मगत थी। और ये सारी विधियां हमारी क्या है, वस्तुगत, वस्तुगत विधि है। इसको किसने प्रतिपादित किया था, वुडवर्थ ने। ये कई बार पूछा है सीटीईटी में, वुडवर्थ ने इसको प्रतिपादित किया था। और ये हमारी एक वस्तुगत विधि है। इसके अंदर हम एक ही, जो हमारी एक ही समस्या होती है, इसमें एक समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचारों मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, एक समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यदि क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, राम इसका अलग आंसर देता है, श्याम इसका अलग आंसर देता है, राधा इसका अलग आंसर देती है, तो प्रॉब्लम क्या थी हमारी, क्वेश्चन, हमारी जो समस्या थी वो हमारा एक ही क्वेश्चन था और उसके अलग अलग विचार आए। राम अलग आंसर कर रहे हैं, श्याम अलग कर रहा है, राधा अलग कर रहे हैं, मोहन अलग करेगा। तो ये हमारी क्या है, प्रश्नावली विधि हम इसको कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली विधि के बारे में मैंने आपको क्या बताया है,
प्रश्नावली विधि के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर वस्तुगत विधि होती है ये, और एक समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों और उनके अलग अलग विचार जो होते हैं उनके बारे में होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट विधि हम पढ़ेंगे समाजमिति विधि। समाजमिति विधि देखो दोस्तों, इसमें नाम से जैसे पता चल रहा है समाजमिति, तो इसमें क्या होएगा, जो सामाजिक मनोविज्ञान है, जो समाज का मनोविज्ञान है, उसके बारे में समाज मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। समाज के जितने भी कार्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, समाजमिति विधि के अंदर आते हैं। और ये भी कई बार पूछा गया है कि इसके प्रतिपादक कौन थे, J.L. मोरेनो। किसने प्रतिपादित की थी भाई, ये J.L. मोरेनो। कई बार पूछ लिया जाता है कि समाजमिति विधि किसने दी थी, ये J.L. मोरेनो ने दी थी, और समाज मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 पे मैं आपको करवा देती हूँ प्रयोगात्मक, और इसको हम कह सकते हैं परीक्षण विधि। प्रयोग करना या किसी के ऊपर परीक्षण करना, वो सब क्या कहलाती है, हमारी प्रयोगात्मक विधि। इसको किसने दिया था, वुंट ने दिया था। और इसके अंदर जो हमारे प्रमुख उद्देश्य है, देखो प्रयोग करने के लिए हमारा कोई ना कोई एम तो होना ही चाहिए दोस्तों। उसके जो प्रमुख उद्देश्य चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे चर क्या है। चर होता है, जैसे कई तो स्वतंत्र चर होते हैं, और जो हमारी नियंत्रित भावनाएं होती है जिसके ऊपर हम अपना नियंत्रण लगा देते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सब क्या होती है हमारी, ये हमारे चर में आते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, जैसे हमारी बुद्धि है, आयु है, रोशनी है। देखो इसमें दोनों तरह के हो सकते हैं। रोशनी का जो स्तर है वो देखो स्वतंत्र चर होते हैं, जैसे किसी जिसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। नियंत्रित वो होते हैं जिसके ऊपर बाउंडेशन होती है। तो दोस्तों ये हमारी क्या होती है, प्रयोगात्मक या परीक्षण, जिसका हम परीक्षण कर सकते हैं, जिसको उसको हम बोलते हैं प्रयोगात्मक विधि। तो दोस्तों आज हमने विधियों के बारे में बताया है, मनोविज्ञान की विधियाँ। और भी रेटिंग स्केल कई विधियाँ होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने आपको सेलेक्टेड करवा दिया है। इसके अंदर से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, या फिर जो मैं इनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल करवा रही हूँ, वो उन डिटेल में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।